हरे कृष्णा। जीव और ईश्वर के बीच का संबंध, आज का विषय जरूर समझना। श्री कृष्ण महिमा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, मुझे पता है कि आपको कुछ दिन तक कृष्ण कथा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा गला सही नहीं था। आप सबों को ये पता है ना। अब हम आपको रोज ये श्री कृष्ण महिमा भेजेंगे और 15 दिसंबर गुरुवार से जो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह जाप करते कथा सुनते, उसका समय सुबह 5 से 6 बजे होगा। 5 से 6 बजे ठंड की वजह से 15 दिसंबर गुरुवार से। आइए आज की कथा समझते हैं, आज का विषय समझते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत एक अच्छी बात कही है। मेरे हाथ में भगवत गीता है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति अस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, कृष्ण कह रहे हैं। इस श्लोक को हम 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली समझेंगे और हम थोड़ा सा भगवत गीता के श्लोकों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कथाएं तो आप रोज सुन रहे थे। हाँ, हम कथा प्रसंग भी लेंगे, पर बहुत सारे विषयों को अब समझते हुए भी चलेंगे। और आज का विषय बहुत जरूरी है। सिंधी भावर माताओं कुछ दिए तवा या हिंदी में ही कृष्ण महिमा बुद्ध जो हिंदी में ही सुन लेना, तो सुन लीजिए आप। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। इस संसार के जितने जीव हैं, जीव यानी आत्मा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण का अंश है। देखो, जैसे ये नाखून, ये मेरी उंगली के नाखून है ना, ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है। ये मेरे बाल शरीर का एक हिस्सा है। जैसे ही एक बाल टूट के गिर गया, तो वो जो बाल है वो मेरे शरीर का एक हिस्सा है। ये उंगली मेरे शरीर का एक हिस्सा है। ये अंगूठा मेरे शरीर का एक हिस्सा है। ये नाक मेरे शरीर का हिस्सा है। ये आंख मेरे शरीर का हिस्सा है। ऐसे जीव आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, अंश है, उसका पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, इसलिए तो आप देखो कि जैसे कभी परमात्मा की, उस ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसे आत्मा की भी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है तो शरीर की होती है। हाँ, और मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मैं आपको जो हम इस वक्त समझा रहे हैं, ये विषय बहुत समझने वाला है कि हम कौन है और ईश्वर कौन है, और मेरे और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है। ये 3-4 दिन तक कंटिन्यूअसली एक ही टॉपिक चलेगा और अब कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। कथा तो आप रोज सुनते ही हो, हम आपको डेली कृष्ण कथा भेजते थे, अभी भी कथाएं भी बताएंगे, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन हो, कुछ मर्म हो, कुछ समझानी हो, समझने वाली बात हो। तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये कागज है, ये पूरा कागज है। अगर मैं उसका एक टुकड़ा अलग करता हूं तो ये इसका अंश है। आप समझ गए? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये टुकड़ा है और हमें क्या करना है, जब जैसे ये जुड़ेगा, है ना, तो ही इसका अस्तित्व कायम रहेगा। नहीं तो अगर ये टुकड़ा गिर गया, मान लो गिर गया, तो वो कचरे में चला जाएगा। पर वही टुकड़ा अगर इस कागज के साथ जुड़ जाएगा तो उसका अस्तित्व बना रहेगा। ऐसे आत्मा अगर परमात्मा से, श्री कृष्ण से जुड़ेगी तो उसका अस्तित्व बना रहेगा, और अगर ये आत्मा ईश्वर से दूर रहेगी तो ये बिखर जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं आत्मा मेरा अंश है, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। और कल हम इस विषय को और अच्छे से समझेंगे। सिर्फ 5 मिनट, एक लाइट डोज रोज दिया जाएगा। और इन दिनों शाम को 4:30 बजे ऑनलाइन कथा नहीं हो रही यूट्यूब पर, कुछ दिनों के लिए माफी चाहता हूँ। हरे कृष्ण।